वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। उसके बाद आपको अपने आंसर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेरे आंसर से आपका आंसर को चेक कर लेना है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको +3 मार्क देना है। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो -1 मार्क देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका टोटल मार्क इवैल्यूएट करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सोल्यूशन इज, ठीक है। तो यहाँ में आयोनिक मोबिलिटी पूछा है, किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। ध्यान से देखिए, एक्वस सोल्यूशन में हमको आयोनिक मोबिलिटी बताना है। तो इसमें सबसे छोटा आयन कौन सा है? ये Na+ है। तो सबसे छोटा आयन Na+ जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो जितने भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको घेर लेंगे। इससे क्या होगा? उसका जो आयोनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगा, उसका मोबिलिटी डिक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन कम होगा, तो उसका मोबिलिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद इफ़ ऑल द इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसका जो इंटरफेशियल एंगल्स है उसका इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है? कैन नॉट बी, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। तो ये जो हमारा रोम्बोहेड्रल है उसका इंटरफेशियल एंगल्स कौन से? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो दोनों क्रिस्टल्स है इसके लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। लेकिन ये जो हेक्सागोनल है इसके अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। तो हमें क्या पूछा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ इक्वल होनी चाहिए। 90 डिग्री है या कोई और एंगल है ये मेंशन नहीं किया है, हमको इक्वल होना चाहिए ये बताना है। तो इसमें भी इक्वल है, इसमें भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हेक्सागोनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO2- इज। ClO2- आयन में हमें क्लोरीन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहाँ तो मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, तो हम 0 ऐड करेंगे, प्लस नंबर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो हम 1 ऐड कर देंगे, होल डिवाइड बाई 2। तो क्या हुआ? 8/2 4, दैट मीन्स sp3, ठीक है। हमारा आंसर सी। इसके बाद व्हाट इज़ द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। तो हमारा Na2SO4 जो है उसका स्ट्रेंथ क्या है? 0.01 m। तो उसका आयोनिक स्ट्रेंथ बताना है। देखिए, अगर हम Na2SO4 को डिसोशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2Na+ प्लस SO4 2-, ठीक है। अगर इसका स्ट्रेंथ 0.01 m है तो इसका भी 0.01 m हो जाएगा और इसका भी 0.01 m हो जाएगा। तो आयोनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ CaZa² प्लस CbZb², ठीक है। Ca क्या है? कैटायन की स्ट्रेंथ और Za क्या है? कैटायन की चार्ज। Cb आयन की कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ, Zb आयन की चार्ज। इसके हिसाब से हाफ
कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01, कितने कैटायन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू चार्ज क्या है +1 तो 1 स्क्वायर, प्लस आनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 0.01, कितने आनायन है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू चार्ज क्या है 2 का स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हाफ इंटू 0.06 सॉरी 0.03, तो हमारा आंसर क्या होगा ये आंसर सी। इसके बाद देयर इज नो एसएस बॉन्ड प्रेजेंट इन, कौन सी आयन में एसएस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हम अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें एस डबल बॉन्ड ओ माइनस, इसका क्या होगा एस ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, इसका अगर ड्रा करें क्या होगा एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस यहाँ पे ओ माइनस, इसका क्या होगा एस डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ओ माइनस यहाँ पे ओ माइनस। देखिए यहाँ पे भी एस एस बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एस एस बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एस एस बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एस एस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा आंसर डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन 3x2 गैस टेंड्स टू 2x3 गैस, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल एच डेल एस डेल जी फॉर द रिएक्शन। तो ये जो हमारा रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए इसका और इसका हमें साइन निकालना है, क्या होगा देखिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिखा है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया डेल जी क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो डेल एस होगा वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो डेल जी तो हमारा पहले से ही नेगेटिव है, इज इक्वल टू डेल एच प्लस ये जो है टेम्परेचर पॉजिटिव है और डेल एच तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव समथिंग। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अगर डेल एच को हम पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव मिलके क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव ही हुआ, तो डेल एच पॉजिटिव नहीं होगा। अगर डेल एच को हम नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अगर डेल एच का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डेल एच हमारा नेगेटिव हो सकता है, तो डेल जी नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है, यहाँ डेल एच भी नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा नेगेटिव ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद an unknown gas has a rate of diffusion that is 4 times faster than oxygen gas, determine the identity of this gas। यहाँ पूछा गया है कि एक अननोन गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस की डिफ्यूजन रेट x है तो जो अननोन गैस है उसका क्या होगा डिफ्यूजन रेट 4x हो जाएगा। तो डिफ्यूजन रेट की हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 का होल रूट ओवर, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी रूट मीन स्क्वायर का। ठीक है, तो हम R1 के जगह क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू रूट ओवर, तो
R1 किसको माना है? ऑक्सीजन गैस की, रेड को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, क्या है 32। यहाँ पे क्या लिखेंगे M2, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो x कैंसिल, और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो M2 क्या होगा, सॉरी ठीक है M2 क्या होगा 32 डिवाइड बाई 16 दैट इज़ 2। तो कौन सी गैस की मॉलिक्यूलर मास 2 है? किसकी? हाइड्रोजन की। तो हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है। इसके बाद KSP फॉर PbIO3 का होल 2 इज 3.2 × 10⁻⁻14 एट ए सर्टन टेम्परेचर, इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी। तो सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो रिलेशंस है वो क्या है, KSP इज इक्वल टू x⁴ y⁴y और s⁻x + y। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S क्या है, सॉल्युबिलिटी, और x और y क्या है, तो कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर PbIO3 का होल 2 को हम डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हो जाएगा, Pb2 + 2IO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू S का पावर 1 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4s³। तो हमारा जो KSP है वो किसके इक्वल है, 4s³। तो KSP के वैल्यू क्या है 3.2 × 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 4s³। तो S क्या होगा 3.2 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 4, 0.8 × 10⁻⁻14। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻15, ठीक है, s³। तो s³ का वैल्यू अगर 8 × 10⁻⁻15 हुआ तो S का वैल्यू क्या होगा 8 × 10⁻⁻15 का √3। इसका वैल्यू क्या होगा 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। यह होगा हमारा सॉल्युबिलिटी का वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड -3.0 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स विल बी, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर पूछा है, ध्यान से देखिए रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो 3 मेटल्स है X, Y एंड Z, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, सामने वालों को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग मतलब सामने वालों को रिड्यूस करना, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज इजीली होगा वो कैसे जानेंगे, देखिए जिसका भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा इजीली, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो इजीली सामने वालों को रिड्यूस करेगा, तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, इसका जेड का -3.0 वोल्ट। तो इसका सबसे मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर सबसे ज़्यादा और बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा
तो सामने वाले को इजीली रिड्यूस कर देगा, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से सबसे रिड्यूसिंग पावर जेड का होगा, उसके बाद इसका एक्स का, और इसके बाद किसका, वाई का। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है। तो इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो कैटायन की चार्ज और उसका साइज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज इंक्रीज होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये जो Al3+ है उसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, Al3+। ठीक है।